नमस्कार। लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर चुके हैं। आप सुबह के 8:30 बज गए हैं और आज शनिवार का दिन है। देखिए 7 फरवरी का दिन है, लेकिन आपको बता दें कि फरवरी के महीने में मौसम ने अब करवट ले ली है। धीरे धीरे गर्माहट मौसम में देखने को मिलने लगी है, लेकिन राजनीतिक स्तर से भी बिहार की जो भूमि है और राजनीतिक गलियारे हैं उसमें भी गर्माहट देखने को मिल रही है। अब देखिए ना, पहले खबर की ओर हम रुख करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज हमारे साथ फिर से बातचीत के लिए बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। तो पहले खबर की ओर अब रुख करते हैं कि बिहार में जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी कार्यालय में जितनी रौनक थी, उसके नतीजे के बाद वह रौनक कहीं ना कहीं गुम हो गया था। लेकिन फिर से अब पार्टी कार्यालय सज धज गया है और आज बड़ा होने जा रहा है। राजनीतिक रूप से भी पार्टी स्तर पे भी बड़े बदलाव हुए हैं। तो सर, पार्टी कार्यालय आरजेडी का सज धज गया है, बहुत ढोल नगाड़े बजने जा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर से लोग आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव जो राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं, और सबसे बड़ी बात है बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी जो है सो राजद में उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। आपने देखा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीते दिन पटना में हुई थी, जिसमें तमाम देश भर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य हैं वो जुटे थे, और सबकी राय मशवरा से उनको फिर से उनको पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्रीय जनता दल का। तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद जो नतीजे निकल करके आए, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी, और उसके बाद ये कहा जा रहा था ये कि अब तेजस्वी यादव धाराशायी हो गए। लेकिन तेजस्वी यादव देखिए व्हील चेयर पर रहने के बाद विधानमंडल के चलते सत्र में वह दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम पीड़ा है उनको, लेकिन बावजूद इसके वह जिस तरीके से आक्रामक रुख उनका दिखाई पड़ रहा है, तो अब वह नए तेवर, नए कलेवर के साथ पार्टी में आज उनकी 2 बजे का कहा गया है कि 2 बजे वह पार्टी कार्यालय में आएंगे। तो आज निश्चित रूप से पार्टी कार्यालय में औपचारिक रूप से वह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से विराजमान होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अब तेजस्वी यादव रोज जो है सो आपको मिलेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं से। उनके आने से आपको निश्चित रूप से पार्टी में एक नया उत्साह देखा जा रहा है, पार्टी का रंग रोगन, और पार्टी को एकदम कार्यालय को, प्रदेश मुख्यालय जो वीरचंद पटेल पथ में है, उसको दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। तो अब एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ राष्ट्रीय जनता दल फिर से उभर करके आएगी। और देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, उनमें बहुत काम करने की क्षमता है। निश्चित रूप से आप समझ पाइएगा कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव एक बड़ी लकीर खींचने की कवायद में है इन दिनों। देखिए, सीधे तौर पर समझिए, इसके लिए लाइव सीरीज की टीम ने आपको कल ही एक वीडियो दिखाई थी कि किस तरह से तैयारी लगातार चल रही है। दही बड़े बनाए जा रहे थे, 2000 से अधिक लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई थी। चलिए हम अगले खबर की ओर रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि आज ही बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में, यानी कि बिहार विधानमंडल में जो बजट सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा का स्थापना दिवस भी आ गया है। और आज ही बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। सर, जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी क्या रूपरेखा होगी, कौन कौन लोग आ रहे हैं? नहीं, देखिए, विधान सभा का वो स्थापना दिवस है, तो आप समझ लीजिए कि ये स्थापना दिवस ये लंबे समय के बाद में हो रहा है। तो इसकी तैयारी बड़ी, आपको चारों तरफ रंग रोगन पोस्टिंग और वो व्यवस्थित किया गया है। विधानसभा और विधान परिषद के बीच में जो स्पेस है उसी में वह बनाया गया है। तो ये एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा आज आपको दिखाई पड़ेगी। और देश में जो लोकसभा के में जो स्पीकर हैं, जो ओम बिरला, वह आएंगे। आपको कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू, वह भी आएंगे, और तमाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह रहेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो प्रेम कुमार, वह रहेंगे। विधान परिषद, तमाम तरह के बड़े और कद्दावर चेहरे आपको दिखाई पड़ेंगे उसमें। तो ये एक बड़ी बात है, और निश्चित रूप से बिहार के लिए यह एक आज का दिन बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आप जो सो विधानसभा का स्थापना दिवस जब मनेगा तो उसमें कई सारी बातें आपको निकल करके आएंगी। और तमाम, देखिए, अब ओम बिरला आएंगे, लोकसभा के स्पीकर, वह भी संचालन के बारे में बताएंगे कैसे कैसे होता है। तो यह कई चीज सीखने की भी बात होगी और देखने की भी बात होगी। देखिए, बिहार का बजट सत्र तो चल ही रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही इधर अब राजनीति तेज हुई है, इसके साथ ही विपक्ष जो कुछ समय से, पिछले दिनों से
जो आपको ठंडे बस्ते में दिख रहा था, तो अब विपक्ष जो पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि कैसे घायल होने के बावजूद एक्टिव हैं और आरजेडी कार्यालय पहुंचने जा रहे हैं। फिर आरजेडी कार्यालय में जश्न की तैयारी। वही दूसरी ओर तेजस्वी यादव के राजनीतिक भाई मुकेश सहनी भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी का कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है, तो उसको लेकर के आज सर पटना में क्या कुछ गतिविधियां हो रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से वीआईपी पार्टी का जो है सो विकासशील इंसान पार्टी महागठबंधन का पार्टनर है और जी। माने मजबूत पार्टनर कहा जाए। चुनाव में परिणाम क्या निकल के आए वो है एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, तो उसकी बड़ी तैयारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, देश भर से कई नेता जुटेंगे आपको, और उसमें एक रूपरेखा तैयार होगी। और जी। कहा तो यह भी जा रहा है कि 14 फरवरी से कुछ बड़ा करने की योजना है। बड़े जो है सो ग्राफ पर ये आपको वीआईपी दिखाई पड़ेगी। इसकी तैयारी में मुकम्मल तौर पर सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी लगे हुए हैं और तमाम उनके नेता कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, और ये कंकड़बाग स्थित जो पार्टी का कार्यालय है उनका, जी। वहीं पर यह सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, कल का दिन वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के लिए बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि रणनीति, जैसा कि सर ने बताया कि रणनीति एक बड़ी बनने जा रही है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि इस रणनीति क्या कुछ बनी और कितना सफल हुई। बहरहाल दूसरे खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर राजनीति में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान। लेकिन प्रशांत किशोर जी को कल जो है सर सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन पर टिप्पणी किया है। क्या कुछ पूरा मामला है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जनसुराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामला लगाया गया था, और वे नए सिरे से चुनाव की माने एक बात कही गई थी कि चुनाव में जो 10,000 रुपये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया गया है, तो कोर्ट ने इस पर जो है सो न्यायालय ने टिप्पणी की। पटना में आपको, बिहार में हाई कोर्ट है, वहाँ जाएं, और जनता ने आपको चुनाव के दौरान जो विधानसभा के चुनाव हुए थे जी। उस पर आपको वोट का प्रतिशत कुछ नहीं था, आपको बोल्ड कर दिया, और तो वह आप उसी को आप जो है सो कैश करने की तैयारी में हैं। तो यह एक बड़ी बात दिखाई पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इसको हम कहें तो ये एक बड़ा झटके के समान है प्रशांत किशोर के लिए यह। जी, लेकिन इसके साथ ही आपको आगे बताते हैं कि जिस तरह से सर चाहे बिहार के अलग-अलग हिस्सों में इनकाउंटर वाली जो बात आ रही है, देखिए बिहार पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है, तो ऐसे पटना में एक तो सर बड़ी वारदात हुई कल, और इसके बाद दूसरी ओर पुलिस की भी एक कार्रवाई, एक और आपराधिक घटना हुई, दूसरी ओर पुलिस की कार्रवाई हुई। क्या कुछ मामला है सर? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है पटना के फुलवारी में जी। जो एक, वह भी कोई साधु संत नहीं था, वो कि साधु मंडली चलाने वाला, वह भी कुख्यात अपराधी था पटना जी। में, जिसकी गैंगवार एक तरीके से कहा जाए तो वो सुनील यादव है। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई फुलवारी में। पटना से लगा हुआ है, राजधानी से पटना से लगा हुआ है, बाइक पर सवार होकर के आए थे अज्ञात अपराधी, और उसकी हत्या कर दी और वो चला गया। जी। तो ये मैंने चला गया इन द सेंस कि वो उसकी हत्या हो गई। जी। नंबर एक बात, तो ये एक मामला हुआ। दूसरा मामला आपको वैशाली में हुआ है। यह भी पटना से लगा हुआ वैशाली का इलाका है, वैशाली जिला है। वहाँ पर पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को इनकाउंटर किया। यह प्रिंस नाम का है, और यह कुख्यात अपराधी कुछ दिन पहले पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से फरार होने के बाद घर में छिपा हुआ था, और पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी करते ही, पुलिस की भनक लगते ही, और पुलिस को सटीक इनपुट मिली थी कि वैशाली जिले में फलना जगह पर, फलना ठिकाने पर यह कुख्यात अपराधी छिपा पड़ा है। तो उसकी जैसी घेराबंदी, उसकी भनक लगी, वह पुलिस पर जो है सो कार्रवाई कर दिया, गोली चला दिया। तो उसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस बल ने जो कार्रवाई की, उसमें कुख्यात जो है सो प्रिंस, वो सो मारा गया। तो ये प्रिंस जो है सो इतना बड़ा कुख्यात अपराधी है कि इसके अगर यदि हम लोग जब इसकी सूची निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि यह कितना माने अंदर से कठोर था, और क्या क्या इसके पास में असलहे थे, अत्याधुनिक हथियार इसके पास में था, और इसका मन मिजाज बहुत बड़ा हुआ था। चुनाव के दरमियान भी इसके कई सारे मामले उजागर हुए थे कि इसकी क्या मंशा थी, किसको ये घटना को, बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था। तो ये एक बड़ी निश्चित रूप से यह एक बड़ा इनकाउंटर है पुलिस ने, निश्चित रूप से। तो ये हम बार बार एक बात कहते हैं कि सम्राट चौधरी की पुलिस है। यह पुलिस अब बैकफुट पर नहीं, यह फ्रंट फुट पर खेलने वाली पुलिस है। यह अगर यदि आप अपराध करिएगा तो पताल में भी छिपे रहिएगा तो आपको पुलिस वहां से निकाल देगी और उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, जो आपको वैशाली की घटना से स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, इसके साथ ही अगले खबर की ओर रुख करते हैं। जो बिहार सरकार ने जो सौगात देने का सिलसिला शुरू किया था, वह थमता ही नहीं दिख रहा है सर। अब तो सरकार एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। बिहार के सरकारी कर्मचारी जो हैं, 10 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें
कैशलेस इलाज का सर सुविधा मिल रहा है, कौन कौन ऐसे लोग होंगे नहीं सर? देखिए, क्या कैशलेस इलाज तो देखिए यह आपको बिहार सरकार के जो माने आपको विधायक हैं, जी। विधान पार्षद हैं और यह सरकारी कर्मचारी हैं, उनको कैशलेस इलाज की सुविधा आपको 10 लाख तक 10 लाख सरकारी देने की बात आ रही है। जी। तो यह आपको एक निश्चित रूप से ऐसे बिहार विधानमंडल के सदस्य, सरकारी कर्मचारी इन लोगों को मिलेगा तो यह एक बड़ी सौगात है निश्चित रूप से। तो ये सिर्फ माननीय के लिए होगा और उसके बाद सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए होगा। हाँ, अब अगले खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि नीट छात्रा वाला जो सर प्रकरण है, उसकी गूंज सड़क के बाद अब बजट सत्र के दौरान भी दिख रही है। विधान मंडल में जो है आपको इसकी चर्चाएं चल रही है। राबड़ी देवी उन्होंने चर्चा कर दिया था, उन्होंने तो यह तक आरोप लगा दिए थे कि किसी मंत्री या किसी विधायक का जो बेटा है वह इसमें सीधे तौर पर आरोपी है। तो इसके बारे में आज कल भी जो है सर इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, चर्चाएं चली सर। सम्राट चौधरी सामने आ गए थे, क्या कुछ प्रकरण हुआ सर? नहीं देखिए, नीट का मामला निश्चित रूप से गर्म है अभी इन दिनों। हाल के दिनों में आप देख पा रहे हैं कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में यह लगातार जो है सो विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है जी। और उसमें कई सारी बात हो रही है। तो इसी पर जो है सो राबड़ी देवी जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो है सो यह आपको इसमें कोई मंत्री और संतरी और फलना का इसमें जो है सो बेटे का नाम आ रहा है। जी। तो ऐसे में निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आप बता दीजिए स्पेसिफिक नेम और जो भी है, तो 24 घंटे के अंदर जो भी ऐसे लोग होंगे, जो भी जी। दरिंदे होंगे, उनको जो है सो निश्चित रूप से उनको जांच के भीतर लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो यह है कि निश्चित रूप से सम्राट चौधरी काम करने के लिए जाने जाते हैं। तो राबड़ी देवी ने जो आरोप लगाया उस पर उन्होंने उनका जवाब यही दिखाई पड़ा हम लोगों को। तो सीधे तौर पर समझिए आज बहुत कुछ होने जा रहा है। बिहार विधान मंडल से लेकर के आरजेडी और पार्टियों के बीच में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। तो सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ आपने खबरों को जाना, अपने सिलसिलेवार ढंग से खबरों को जाना। आप जुड़े रहें, दिन भर लाइव सिटीज पर अपडेट्स आते रहेंगे, तो आप यूं ही देखते रहें लाइव सिटीज। खबर देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।